मैं जैसे बेड से उठ के बाहर जाने की कोशिश की, उतने में उनने मुझे ज़ोर से खींचा और बेड पे ढकला। मैं चीखी, चिल्लाई, फिर ये ट्रेड में 1 साल तक मैं यूज़ होते गई। धीरे-धीरे इतना मुझे ट्रॉमा हो गया, मैं धीरे-धीरे अल्कोहल पीना शुरू कर दी। खुद से ही घिन आ रहा था, किसी और को समाज में देखती थी तभी भी घिन आता था मुझे। बहुत डरावनी चीज़ है ये। एक छोटी सी होप है कि तू ये दलदल से, ये अंधेरे से बाहर निकलेगी। मुझे वो दिन, वो साल, वो टाइम याद नहीं है, लेकिन मुझे वो रात याद है जब मैं 12 साल की थी। एक कमरे के अंदर सहमी सी, खुद में ही गुमसुम बैठी थी। अचानक दरवाज़ा खुलने का आवाज़ आया। एक इंसान अंदर आ रहा था और मुझे धुंधला-धुंधला लग रहा था। जैसे-जैसे वो इंसान मेरे करीब आने लगा, तब मैं पहचानी, अरे! ये तो वही अंकल है जो हमेशा में घर पे आया करते थे, चॉकलेट्स लाया करते थे, पैसे दिए करते थे। पता नहीं वो अंकल मुझे धीरे-धीरे मुझे टच कर रहे थे, मुझे कभी हाथ पकड़ते थे, कभी बाल सहलाते थे, कभी मुझे गले मिलने आते थे। तो मैं बोल रही हूँ, अंकल आप ये क्या कर रहे हो? प्लीज़ अंकल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे छोड़ो। अंकल बोले, इस चीज़ का मैंने बहुत बड़ी रकम दिया है। मैं चीखी, चिल्लाई, वो दरवाज़े के पीछे मेरा ही कोई अपना बैठकर सुन रहा था, मेरी चीखें सुन रहा था, मेरा रोना सुन रहा था, लेकिन उसने मुझे मदद नहीं किया। पता है कौन था उस दरवाज़े के पीछे? कोई और नहीं, मेरी माँ थी। सबको नमस्ते, मेरा नाम चांदनी, मैं मुंबई से आई हूँ और मैं अभी 23 साल की हूँ। मैं आपको अपनी छोटी-सी जर्नी बताना चाहूँगी, जो मैंने जिया है मेरे बचपन में। जब मैं 7 साल की थी, तब मेरे माता-पिता ने डिवोर्स ले लिया। कुछ उनका होगा सिचुएशन जो मुझे याद नहीं क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। तो वहाँ पे मुझसे पूछा गया था कि जब डिवोर्स उन लोग ले रहे थे, लॉयर थे कि आप मम्मी के पास जाना चाहते हो या पापा के पास? तो मेरा जो कनेक्शन था वो मेरी मॉम के साथ ज़्यादा था। तो मैंने डिसीज़न लिया कि मैं अपनी मम्मी के साथ जाऊँगी और मेरा एक भाई है जो बड़ा, उसने डिसीज़न लिया मैं अपने पापा के साथ जाऊँगी। तो उन दोनों का सेपरेट होने के बाद हम लोग शिफ्ट हो गए, मॉम शिफ्ट हो गए। एक था जो आदमी जो मॉम को प्यार करता था, मैंने कभी उसको पापा नहीं माना, ना उसने मुझे कभी अपनी बेटी माना। तो मॉम ऐसे ही कैजुअल रिलेशनशिप के साथ रहते थे। आफ्टर सेपरेट होने के बाद मेरे फैमिली का, मेरी मम्मी के पास करीबन इतना पैसा था कि हम मम्मी जो उनका सेकंड लवर था और मैं 1 साल बैठ के हम आराम से खा पाए। बट वो 1 साल बाद मैं स्कूल जाती थी, 1 साल बाद मम्मी के पास वो पैसा ख़त्म होने लगा, जो मम्मी के साथ रहते थे रिलेशनशिप में, वो काम पे नहीं जाते थे कभी और मेरा स्कूल भी छूट गया, स्कूल में फ़ीस देना था। घर का रेंट, खाना-पीना, कुछ नहीं था उस समय में। तो मम्मी सोच रही थी मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? तो एक दिन मम्मी ने एक बाजू वाली पड़ोसी से ₹500 माँगा और बोली कि मैं रिटर्न दे दूँगी। उसके बाद 1 हफ्ते बाद रिटर्न माँगा 500। तो जो नेबर थी मम्मी को बोली कि आप आज माँगे, कल माँगोगे, रोज़-रोज़ कोई आपको नहीं दे सकता। मेरे पास एक काम है, अगर आपको करना है, आपको अच्छा लगे और इसमें बहुत पैसा है, तो आप कर सकते हैं। तो मम्मी ने सुना कि ऐसा क्या काम हो सकता है कि जिसमें पैसा ही है। तो वो पड़ोसी ने मम्मी को एक्सप्लेन किया कि एक सेक्स वर्कर का काम है, इसमें आपको बहुत पैसा मिलेगा और इसमें टाइम लिमिट नहीं है। आप दिन में भी जा सकते हो, रात में भी जा सकते हो, बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे नहीं समझा मम्मी ने क्यों वो काम एक्सेप्ट किया। उसके बाद मम्मी वो ट्रेड में गई, जब मैं करीबन 8 साल की हो गई थी। मम्मी रोज़ जाने लगी, बहुत पैसा अचानक आने लगा, रिटर्न से वो ऐशो और आराम की ज़िंदगी जीने लगी।
वापस मेरा स्कूल में एडमिशन कराया। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं पूछती थी कि मम्मी आप कहाँ जाते हो? तो मम्मी मेरे को कभी सच्चाई नहीं बताई। कभी बोलती थी मैं नर्सिंग का काम करती हूँ, कभी घर का काम करती हूँ। तो मैं भी बिलीव करती थी मम्मी जाती है, कमाती है, और जो मम्मी जिससे प्यार करते थे वो कभी काम पे ही नहीं गया है, वो सिर्फ़ बैठ के खाता था। तो मेरे मन में डाउट होता था कि ऐसा क्यों होता है, मम्मी जाती है, वो बैठता है घर पे। पर मैंने कभी आवाज़ नहीं उठाया क्योंकि वो कभी-कभी मम्मी को और मुझे मारता था, डोमेस्टिक वायलेंस करता था। तो मैं थोड़ी-सी डर के रहती थी। उसके बाद और काफ़ी टाइम से मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे। उसके बाद मम्मी बीमार होने लगी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, काफ़ी टाइम तक मम्मी इस लाइन में काम करने लगी। तो मम्मी बीमार होने लगी, मुझे समझने नहीं आया। तभी मैं 11 साल की एज था मेरा। फिर एक दिन एडमिट होने का समय आया मम्मी को, तो हॉस्पिटल लेके गए। तब पता चला कि मम्मी को एचआईवी हो गया है। फिर धीरे-धीरे मम्मी घर पे बैठ गई, बहुत सारी लड़कियाँ आने लगी घर पे। मुझे नहीं समझता था ये लड़कियाँ क्यों आ रही है घर पे, और बहुत सारे आदमी, अनजान आदमी आने लगे। उन्हें देख के मुझे घबराहट होती थी कि कौन है? वो मुझे गंदी-गंदी नज़रों से देखते थे, कभी स्माइल करते थे, कभी-कभी इधर बुलाते थे, आओ बाजू में बैठो। कभी-कभी थोड़ा अजीब-सा टच करते थे। मुझे डर लगता था, बट मैं कभी मम्मी को बोल नहीं पाई। जब फिर एक रात आई कि मैं मम्मी को पूछी कि मम्मी ये लोग आने क्यों लगे? ये आंटियाँ कौन है? ये अंकल क्यों आते हैं? आते हैं तो अंदर क्यों जाते? उन लोग कुछ बात करते हैं क्या? तब मुझे मम्मी ने एक्सप्लेन किया कि बेटा मैंने जब से पापा से सेपरेट हो गई, उसके बाद मैंने ये सेक्स वर्कर का काम स्टार्ट किया। अभी मैं पिम्प हूँ। मेरे पास ये जो आंटियाँ हैं वो सारी लड़कियाँ मैं चलाती हूँ, और ये जो अंकल आते हैं घर पे वो कस्टमर है। तब मुझे उतना ट्यूबलाइट नहीं हुआ, उतना नहीं समझा। अभी 12 साल की एज में कौन क्या ही समझ पाएगा क्योंकि छोटे होते हैं। फिर मम्मी के पास पैसा कम होने लगा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक आंटी थी जो हमेशा मेरे पे नज़र रखती थी, कि बोलती थी कि तुम बहुत अच्छी दिखती है, अ, तू आगे बढ़ सकती है। मेरे को नहीं समझता था वो कि क्यों इतना मेरे को अटेंशन देती है। और एक कस्टमर था मम्मी का, जो बहुत सालों से आता था, मैं बहुत सालों से जानती थी। वो भी मुझे कभी-कभी प्यार से बात करता था, बेटा, मेरे लिए चॉकलेट्स लाता था, कभी-कभी मुझे पैसे देता था 500, 1000। तो मुझे अच्छे लगते थे अंकल, कि अंकल कितने अच्छे हैं, मुझे हमेशा पूछते हैं, पैसा देते हैं, प्यार करते हैं। फिर उनके माइंड में क्या आया पता नहीं, वो अंकल ने मेरी मम्मी से बात किया मेरे सौदा का, कि आपकी लड़की बढ़ रही है और मुझे अच्छी लगती है, कि आप इसे भेज सकते हो क्या मेरे मेरे साथ एक रात के लिए? मम्मी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस उनको वो समझ था, वो पैसा, वो अमाउंट उनको पता था, जो मेरे लिए लगा था। बहुत डरावनी चीज़ है ये। फिर वो अंकल ने मम्मी को पैसा दिया, मम्मी आई मुझसे पूछी कि एक काम है बेटा, मेरी भी उम्र हो गई है, मैं बीमारियों से घिरी हुई हूँ, तुमको अच्छा लगे या नहीं लगे, एक काम है आप करना, पैसा भी नहीं है, तुम्हारा स्कूल भी छूट गया है। मैंने बोला क्या काम है मम्मी? तो मम्मी बोले कि जो काम मैं अभी करती आई हूँ, वो काम आपको करना होगा। मैंने बोला मम्मी ये सही रहेगा मेरे लिए? तो मम्मी ने बहुत सारी चीज़, बहुत करीबन आधा घंटा में मुझे माइंड डाइवर्ट किया, इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया कि आपको करना पड़ेगा, एक टाइप फ़ोर्स ही रहा। तो मुझे कुछ नहीं समझा। ख़ैर मैं 12 साल की थी, तो मुझे वो काली रात में, वो बंद दरवाज़े में मुझे अंदर भेजा। फिर वो अंकल मुझे जैसे छूने आए, मुझे याद आया, अरे ये तो वो अंकल है, जो मुझे हमेशा प्यार से बुलाते थे, हमेशा पैसा देते थे, प्यार करते थे। वो अंकल मेरे साथ वो रात में गलत किए। वो धीरे-धीरे बाजू में बैठे, मुझे टच करने लगे। मैंने बोला अंकल आप क्या कर रहे हो? तो वो अंकल बोले कि आपकी माँ ने आपको बताया नहीं कि क्या कर रहा हूँ? और इस मैंने बोला नहीं अंकल मुझे नहीं पता, मुझे छोड़ो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, अनकम्फर्टेबल लग रहा है।
वो अंकल ने मुझे बोला, "बेटा इस चीज़ का मैंने आपकी माँ को बड़ा रकम दिया है।" मैंने बोला, "क्यों?" मुझे नहीं समझ रहा अंकल। फिर मैं जैसे बेड से उठ के बाहर जाने की कोशिश की, उतने में उनने मुझे ज़ोर से खींचा और बेड पे ढकला। फिर वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे, मेरे पूरे कपड़े उतारने लगे। मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं बहुत चीखी, चिल्लाई, "अंकल छोड़ दो, मुझे नहीं करना, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे जाना है मम्मी के पास।" बहुत मैंने चीखा, बहुत कोशिश की, थोड़ा-सा धक्का-वक्का दे रही थी, फिर भी वो अंकल सुने नहीं और मेरे साथ गलत किए। और ये गलत उसी रात 1, 2, 3, 4 बार हुआ मेरे साथ लगातार, उसी अंकल के साथ। फिर मैं जैसे थोड़ा सुबह होने लगा, वो अंकल चले गए। फिर बाद में मेरी मम्मी आई मुझे समझाने, अंदर आई कमरे के और मुझे समझाने लगी कि, "क्या हुआ बेटा? मुझे माफ़ कर दे, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ये लास्ट होगा, इसके बाद मेरी गलती है तुझे मैंने अंदर भेजा।" मैंने बोला, "मम्मी मैं चीख रही थी, आप आए नहीं, आप बाहर खड़े होके सुन रहे थे, बट आप अंदर नहीं आए।" उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया और मैंने देखा पीछे उठ उठ के तो बेड पे पूरा खून था। मुझे वो देख के और डर लगा, इतना दर्द था। बट मम्मी ने सारी चीज़ें इग्नोर कर दी, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं और वो मेरे लिए बहुत ट्रॉमा था। मुझे कुछ समझ नहीं रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर मम्मी ने मुझे कैसे-कैसे वापस ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया कि छोड़ दे, जाने दे और प्रॉमिस भी किया था कि दूसरी बार तुमको ये काम पे नहीं भेजेंगे। तो मैंने उन मान लिया ठीक है, एक बार गलती हो गई मम्मी से, अब मुझे नहीं भेजेगी इस काम में। क्योंकि अ, जो रकम था वो भी बहुत बड़ा मिला था। उस वो रकम ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना चला। फिर मम्मी का रिटर्न मेरे पे फ़ोर्स आने लगा कि अभी पैसा ख़त्म हो गया है, वापिस आपको जाना होगा। मैंने बोला, "मम्मी नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा ये काम, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ नहीं रहा है, बहुत दर्द होता है। वो अंकल कैसे-कैसे छूते हैं मुझे, किस तरह से बातें करते हैं, गंदी-गंदी वीडियोज़ दिखाते हैं मुझे नहीं करना है।" तो मम्मी ने मेरे पे एक बार हाथ उठा दिया, बहुत ज़ोर का मतलब स्लैप मार दिया और मैं गिर गई। मैं ना चाह के भी ना नहीं बोल सकी। फिर ये ट्रेड में 1 साल तक मैं यूज़ होते गई। कोई अंकल आता था बड़े एज का, कोई छोटे एज का, अलग-अलग बैकग्राउंड के आते थे, मुझे कुछ नहीं समझता था। धीरे-धीरे इतना मुझे ट्रॉमा हो गया, मैं धीरे-धीरे अल्कोहल पीना शुरू कर दी। मुझे नहीं पता था क्या होता है, मम्मी पीती थी, उनको देख के मैं पीने लगी। एक दिन ऐसा था कि मुझे लग रहा था मैं होपलेस हो गई। मुझे यहाँ से निकलना है, बहुत घिन आ रहा था, खुद से ही घिन आ रहा था, किसी और को समाज में देखती थी तभी भी घिन आता था मुझे। मैंने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया है कि मुझे यहाँ से निकल जाना है, तो कोई घर पे नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं रहा था, बहुत रोना आ रहा था, चिड़-चिड़ हो रहा था। तो मैं दुपट्टा ली और फ़ैन में बाँध के फांसी लेने जा रही थी। पता नहीं अंदर से मुझे एक आवाज़ आई कि मतलब एक छोटी-सी होप है कि तू ये दलदल से, ये अंधेरे से बाहर निकलेगी। और उसके 1 महीने बाद वो दिन आ गया। मेरा होप नहीं टूटा, जब मेरा रेस्क्यू हुआ। वो रेस्क्यू मेरे लिए एक मेरा नया जीवन, मैं वापस पैदा हुई हूँ, वो था मेरे लिए। मैं एक होटल में थी, वहाँ पे 4-5 कस्टमर्स थे। मम्मी मेरे को एक रूम में छोड़ दी और अलग रूम में चले गए और 2 कस्टमर मेरे से बात करके बाहर चले गए। एक कस्टमर मेरे साथ बैठा था, वो कमरे में। वो पता नहीं कुछ फ़ोन में टाइप कर रहा होगा, मेरे को आइडिया नहीं है। मैं सोच रही हूँ मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है ये? उसने पूछा, "आप क्यों करते हो? ये आपकी मम्मी है क्या?" तो मम्मी ने मेरे को समझाया था कि कभी बोलना मत कि मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, तुम आंटी बोलना। तो मैंने बोला, "नहीं सर, ये आंटी है मेरी बाजू वाली, तो वो क्यों काम कराती है?" तो मैंने बोला, "सर आप मुझे ये सब मत पूछो, आप जिस काम के लिए आए हो उस पे ध्यान दीजिए।" तो अंकल बोला, "ठीक है।" उसने कुछ फ़ोन में टाइप किया
उसके 5 मिनट बाद ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा ठोकने का आवाज़ आया। मैं डर गई। वो बोल रहे थे भाग, जो मैनेजर थे जो होटल के, वो बोले कि भागो, 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 पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। मुझे नहीं समझ रहा था कौन पुलिस, क्या हो रहा है, सब लोग अचानक भागने लगे। जो लॉज था, वो एक मिरर था, मिरर के पीछे स्टेयरकेस था, एक टेरेस में भागने का और एक नीचे भागने का। तो मेरी मॉम को लेके वहाँ के जो कस्टमर थे, उन लेके जो कस्टमर प्लस जो लॉज लॉज का मैनेजर था, वो लेके मम्मी को भागने लगा और मुझे लेके कस्टमर भाग रहा था। तो उतने में मैं बोली, नहीं, नहीं, मेरे को मम्मी के पास जाना है, मेरे को मम्मी चाहिए, मम्मी चाहिए। तो मम्मी के साथ जैसे मैं भागने आई, सब लोग ने टेरेस के ऊपर भाग गए और मैं नीचे आ गई। जैसे नीचे वाले गेट पे आए, वहाँ पे ताला था। उतने में ही सारे पुलिस आके मुझे और मेरी मम्मी को अरेस्ट कर लिए। मुझे और मेरी माँ को रेस्क्यू करके पुलिस स्टेशन लेके गए। मुझे फिर चेयर पे बिठाए, बहुत सारे पुलिस अंकल, पुलिस दीदी मेरे साथ ऐसा घेर के खड़े हो गए और पूछने लगे कि बेटा आप इधर क्यों आए हो? क्या हुआ है आपके साथ? क्यों करना चाहते हो ये? आप पढ़ाई करते हो? किधर से हो? बहुत सारे सवाल थे उनके। वो पुलिस वाले अंकल मुझसे सवाल कर रहे थे, तेरे पापा किधर है? तेरी मम्मी किधर है? तुझे ये काम कौन कराता है? तू क्यों आई है इधर? इतने सारे सवाल जिसका मेरे पास कोई भी जवाब नहीं था। मैं सिर्फ़ अपनी माँ को देख रही थी कि मम्मी, ये सारे सवालों का मैं क्या जवाब दूँ? और इनके सामने मैं अपनी माँ को माँ भी नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बताया कि तू मुझे आंटी बोलना। और मम्मी मुझसे नज़रें छुपा रही थी, मेरी तरफ देख ही नहीं रही थी। मुझे उस टाइम उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और अभी भी मुझे मेरी मम्मी सही लग रही थी। 12 साल की एज से मैं अब्यूज़ होते गई, फिर भी मुझे सही लगी मम्मी। लेकिन मम्मी ने ना कोई जवाब दिया, ना मेरी तरफ देखी, ना कुछ बोली। मैं चाहती थी मम्मी मेरे सवालों का जवाब दे। मैं चाहती थी मम्मी मुझे देखे। मैं चाहती थी मैं जाके उनके पास ज़ोर से गले लगूँ। मैं चाहती थी वो मेरे सर को सहलाए, मुझसे बात करे। बस मैं चाहती थी, लेकिन मेरी माँ नहीं चाहती थी, इसीलिए वो मुझसे नज़रें छुपा रही थी। उसके बाद 2 पुलिस वाले अंकल आए और मुझे बोला गया चलो मेरे साथ। मैं अंकल से पूछ रही हूँ, अंकल कहाँ ले जा रहे हो मुझे? तो अंकल ने बोला एक शेल्टर होम है, वहाँ पे आपकी जैसी बहुत सारी लड़कियाँ रहती है। तो मैंने बोला अंकल मुझे नहीं जाना है, मुझे मेरी माँ के पास छोड़ दो प्लीज़। फिर उन सुने नहीं, मुझे गाड़ी में बिठाए और गाड़ी स्टार्ट कर दी। जैसे मैं शेल्टर होम में पैर रखी, वहाँ पे मैंने देखी मेरी ही तरह बहुत सारी लड़कियाँ हैं, कोई बड़ी, कोई छोटी, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं समझ रहा है कि ये क्या है, ये घर कैसा है, कौन है? मुझे ये भी नहीं पता था कि अगले कितने साल मुझे ये शेल्टर होम में गुज़ारने हैं। फिर दूसरी ही सुबह मुझे सीडब्ल्यूसी लेके गए, बच्चों का कोर्ट बोलते हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, जहाँ पे छोटे बच्चे और उनके राइट्स के लिए काम किया जाता है। वहाँ से मुझे ऑर्डर मिला है कि कुछ साल तक ये लड़की रहेगी शेल्टर होम में। फिर मैं शेल्टर होम में आई, रिटर्न मुझे लेके आए। उसके दूसरे दिन मुझे मेडिकल टेस्ट के लिए भी लेके गए और मेडिकल टेस्ट में पता चलता है कि लड़की कितनी बार अब्यूज़ हुई, उसके हेल्थ कैसे है, कोई बीमारी लगी है क्या नहीं। तो मेरा नसीब था कि मुझे अभी तक कोई भी बीमारी नहीं लगी। उसके बाद मेरा काउंसलिंग सेशन स्टार्ट हो गए, न्यू-न्यू एक्टिविटी सीखने लगे, वहाँ पे टेलरिंग था, ब्यूटीशियन कोर्सेज़ थे, डांस क्लासेस थे। तो मुझे थोड़ा-थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा, मैं लड़कियों से धीरे-धीरे खुलने लगी, बात करने लगी। फिर कोई एक दोस्त बनी, वो मुझसे बोली कि तुम पढ़ाई नहीं करते हो? तो मैंने बोला नहीं, मुझे मेरा जो पढ़ाई था वो बहुत
बचपन में ही छूट गया, तो अभी मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो उसने मुझे मोटिवेट किया। वो सारी लड़कियों को देख के मैंने फिर से अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी। मैंने 10th दिया, फिर धीरे-धीरे 12th दिया। उसके बाद बहुत सारी स्किल्स है वो मैंने सीखी। ये कैसे-कैसे 5 साल गुज़र गए मुझे कुछ समझा नहीं। जैसे मेरा 18 कंप्लीट होने वाला था, वहाँ पे रूल था कि 18 कंप्लीट होने के बाद हम ग्रुप होम में जाते हैं या रिलीज़ हो सकते हैं, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा 18 कंप्लीट होने वाला था, उसके 1 दिन पहले फिर से एक बार मुझ में होप जगा, मेरी मॉम मुझसे मिलने आई। वो 5 साल बाद उनके साथ क्या हुआ कुछ नहीं पता, कहाँ थी अब तक मुझे कुछ पता नहीं था। बस उनके दिमाग में था कि जब लड़की 18 कंप्लीट हो जाती है तो शेल्टर होम से रिलीज़ होती है, तो मैं उसको ले सकती हूँ। उनके माइंड में था कि अब लड़की जवान हो गई, अब इससे अच्छा कमा सकती है और मैं हमेशा बैठ के खा सकती हूँ। तो मम्मी आई मुझसे पूछने लगी कि कैसी है, क्या चल रहा है? मैंने बोला मैं सब अच्छा चल रहा है, मैं इनफैक्ट पढ़ाई कर रही हूँ मम्मी, मैंने 12th किया है। कहीं न कहीं उनको खुशी नहीं थी कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, 12th किया है। वो मुझे सोच रहे थे कि मैं बोलूँ कि चलो मम्मी मुझे लेके चले। वो कहीं न कहीं वापस मुझे ब्लैकमेल करने का ट्राई कर रहे थे कि बेटा चल घर पे, मैं अकेली हूँ, इतना साल अपनी माँ से दूर रही। उनकी आँखों में मुझे कहीं भी वो प्यार नहीं दिखा जो मैं ढूँढ रही थी, जो मैं डिज़र्व कर रही थी। उनकी आँखों में फिर से मेरी री-ट्रैफिकिंग का जुनून आ गया था, पैसा दिखने लगा था। बट गॉड चाहता था कि एक्चुअली मैं नहीं जाऊँ, मेरी लाइफ बेहतर बने, इसके लिए मैं गई नहीं। मेरे दिमाग में आया मम्मी मुझे नहीं जाना है, मुझे शेल्टर होम रह के पढ़ाई करना है और मैं कुछ बनना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने ड्रीम वापस देखना स्टार्ट कर दिया और एक्चुअली जो ड्रीम होता है वो मुझे पता नहीं था, वो मैं शेल्टर होम आके जानने लगी कि क्या ड्रीम है, मुझे क्या बनना है। फिर मम्मी मायूस होके चली गई वहाँ से, मैंने भी रोका नहीं क्योंकि मैं बहुत हर्ट थी। फिर से मुझे एक बार वो जितना ट्रस्ट था, जितना प्यार था मम्मी से, वो सारे टूट गए। उसके बाद मम्मी चली गई, धीरे-धीरे मैं ग्रुप होम में शिफ्ट हो गई। ग्रुप होम में शिफ्ट होके मैं ग्रेजुएशन करने लगी। अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ और साथ ही मैं सोशल वर्कर भी हूँ। एक ऑर्गेनाइज़ेशन है जिसके साथ मैं मिलके मेरी ही तरह बहुत सारी लड़कियों को सेव कर रही हूँ। इसके लिए मुझे भारत सरकार से करमवीर चक्र अवार्ड मिला है और ये मेरे लिए मेरे लाइफ का सबसे बड़ा बिगेस्ट अचीवमेंट रहा है। और यहाँ पर मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ वो पुलिस ऑफिसर्स को, वो सारे स्टेक होल्डर्स को, सीडब्ल्यूसी हो गए, शेल्टर होम के स्टेक होल्डर्स हो गए, मेडिकल ऑफिसर्स हो गए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए, वो टीचर्स हो गए जो मुझे पढ़ा के इधर खड़ा किए। और सबसे बड़ा बिगेस्ट धन्यवाद मैं देना चाहती हूँ जोश टॉक को, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड किया ताकि मैं वो सारे करोड़ों घरों में, करोड़ों लोगों में ये अवेयरनेस फैला सकूँ कि मेरी जैसी और भी लड़कियाँ वो अंधेरे में फंसी हुई है, वो एक उम्मीद रखते हैं कि उजाले में आने का। तो मैं चाहती हूँ ये करोड़ों में स्प्रेड हो और लोग अवेयर होए। साथ ही ख़त्म करने से पहले मैं 2 मैसेज देना चाहती हूँ आप सभी को कि जो भी बड़े एज के आदमी होते हैं, जो छोटी लड़कियाँ चाहते कि मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप करे, तो वो लोगों में, वो हैवानों में ऐसा डर पैदा हो कि कोई लड़की को आँख उठाने से पहले वो काँप जाए कि वो लड़की को मैं नहीं छू सकता। दूसरा मैसेज है मेरा वो सारी महिलाओं के लिए जो वापस इस दलदल में जा रही है। वो दलदल से अभी भी आपके पास मौका है निकलने का, मेरी ही तरह आप आगे बढ़ने का। मुझे पूरा भरोसा है आप पे कि आप ये दलदल से वापस निकल सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। एक बार कोशिश तो कीजिए निकलने का, क्योंकि मैंने भी कोशिश की थी और वो कोशिश के कारण आज मैं यहाँ हूँ, आपकी आवाज़ बनकर।